माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास परिवार के लिए। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा हमारा घर किस प्रकार मकबरे के समान, एक सिमेट्री के समान होता है। आज का क्लास में मेरे एक सवाल है, आपका घर मधुशाला या शराब का दुकान? मुझे मालूम है अनेकों के घर में शराब बनाता है, पीता है, बेचता है, दूसरों को पिलाता है। अनेकों का घर इस प्रकार शराब का केवल दुकान ही नहीं है, उसका फैक्ट्री भी है। अर्थात शराब बन रहा है और शराब पिला रहा भी है, पी भी रहा है। घर को इस प्रकार शराब के अड्डा, फैक्ट्री या दुकान बनाने वाले लोगों के लिए आज का एक विशेष क्लास है। मैं इससे पूर्व में भी नशे के विषय में कई क्लास डाल चुका है। एक बार मुझे मालूम है 4-5 क्लास इकट्ठा केवल नशे के ऊपर मैंने डाला था। लेकिन आज अपने परिवार के विषय में क्लास लेते हुए कल इसलिए एक मकबरे को लेके आया था। उसी के साथ मिलता जुलता है हमारा घर को हम क्या शराब का दुकान बना कर रखा है। घर में ही नशा बनाना, घर के ही लोग, मुझे मालूम है, मैं क्षेत्र नहीं बोलना चाहते क्योंकि मैं हर क्षेत्र में जाते रहता हूँ। स्त्रियां घर में बनाता है अड़िया दारू और बाजार में जाकर के वही स्त्रियां बेचते हैं। और अड़िया दारू के कारण सबसे ज्यादा रोने वाला कौन है? मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, मेरा पति बर्बाद हो गया। कौन रोते हैं? यही स्त्रियां बनाते हैं, स्त्रियां बेचते हैं और स्त्रियां उसके पीछे रोते हैं। क्या हमारे समुदाय से इस शैतान को हटाना मुश्किल है क्या? यदि हम एक निर्णय करेंगे, विशेषकर 40 का काल है, इस समय पर अगर हम एक निर्णय करेंगे, इस शराब को मैं नहीं पीऊंगा, ना मैं दूसरों को पिलाऊंगा, बस एक निर्णय तो कर लो। मेरे घर में कभी कोई शराब नहीं लेके आएगा, मेरे घर में किसी को पीने नहीं दूंगा, ऐसे एक नियम बना दो। मैं अनेकों बार मेरा उदाहरण दिया। मैं 20 साल नहीं था, 19 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ था। उस समय पर फौज में फ्री में दारू पीने के लिए मिलता है और विशेष रूप से मेरा ट्रेनिंग सेंटर गोवा में था। गोवा उस समय पर अंग्रेजी दारू के लिए बहुत फेमस, बहुत ही सस्ता। जैसे छोटे छोटे दुकान हर जगह पर आपको मिलेगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। वहां पर शराब इतना फ्री, इतना क्या बोलता है, सस्ता मिलता था। इसका मतलब एक तो फौज से मिल रहा है, प्लस बाहर निकलेगा तो भी आड़िया दारू शराब, वहां का कुछ शराब फेमस था। वो फेमस दारू बहुत ही सस्ता मिलने वाला, लोग उसको पी करके बर्बाद होता था। वहां पर मैंने एक निर्णय किया, मैं ना ये फ्री में सरकार दे रहा है, इस फ्री को मैं पीऊंगा, ना मैं किसी को पीने दूंगा। ये इसलिए मैं अगर नहीं पीते तो लोग आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, अरे तुम्हारा लेकर के मुझे दे दो, मैं पीऊंगा।
मैंने निर्णय किया ये फ्री का ये चीज ना मुझे पीना ना दूसरों को पिलाना। बाद में जब अब मैं सुसमाचार का प्रचार सब करने लगे, बाइबल वगैरह पढ़ने लगे, उस समय पर मैं बोलता हूं ये बाइबल का ज्यादा ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि प्रभु का एक प्रेरणा मुझ में विद्यमान पवित्र आत्मा मुझे दिखाया, बेटा ये सही नहीं है, अच्छा बात नहीं, ये बर्बाद हो सकता है। इसलिए उस समय पर मैंने एक निर्णय किया। और आज भी आपको मालूम होना चाहिए, फौज में रिटायर होने के बाद भी 5-6 बोतल लेने के लिए एक कार्ड होता है। आज तक उसको कार्ड को हमने नहीं लिया, लेकिन हमें मालूम है अनेकों लोग नहीं पीने वाला वो लेकर के दूसरों को देता है, 1000-2000 रुपया हर महीना कमा सकता है। मेरे जीवन में मैंने ना लिया, ना पिलाया, ना स्वयं पिया। एक निर्णय किया, एक डिसीजन करना। चाहे कई लोग बोलते हैं अभी कोई पिलाता है, कोई पार्टी साटी है तो हम पीते हैं। आपको निर्णय करना है। आप पार्टी में फ्री में मिलने वाला वो चीज पिएगा तो आपके लिए कोई फायदा नहीं, बल्कि हो सकता है आप कंट्रोल में हैं, लेकिन आने वाले आपके संतान में वो कंट्रोल नहीं होगा। इसी वजह से इस बुराई को हमारे बीच से दूर करना बहुत ही जरूरी है। ये अच्छी चीज नहीं है, इसने आपको कोई लाभ नहीं, बल्कि आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, अपने आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। बाइबल इसका उदाहरण है। मैं ये पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक जब मेरे हाल में 2007-8 उस समय पर जब लिखना शुरू किया, 8-10 के समय पर तो मैं उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा था। 17 में आकर के इसका प्रकाशन किया, लेकिन उससे पहले 7-8 वर्ष इसके ऊपर बहुत मैंने प्रयत्न किया था। मैंने उस समय पर इस नशे के विरुद्ध में लिखने के लिए मैंने बाइबल का एक कोर्स से एंड तक, आजकल तो बहुत ईजी है, ये से पूछ सकते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसा कोई साधन नहीं था, इसलिए बाइबल को ही पूरा पढ़ना ढूंढना पड़ा। और मैंने बहुत मेहनत करके मुझे 80 जगह पर 80 जगह पर मैंने एक किताब के अंदर लिखते जाता था। 80 जगह पर पवित्र बाइबल के अंदर नशा नहीं करने के विषय में लिखा, 80 जगह। उसको मैंने उसका परिणाम क्यों नहीं पीना, उस परिणाम का स्टडी मैंने बैठ करके किया। मुझे 40 परिणाम मिला। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा उस पुस्तक के अंदर ये 40 परिणाम लिखा हुआ है। आप नशा करेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? एक परिणाम यह है, आप स्वर्ग नहीं जाएगा। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 में वाक्य 1, और सबसे अच्छा है सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 23 को पढ़ेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 का वाक्य 29 से लेकर के 35 तक पढ़ना, उसका परिणाम लिखा। वहां पर लिखा है ये नशा है, ये जो है एक सांप है, पीने में आपको मीठा लग रहा है, लेकिन बाद में आपके जीवन को ये ढसेगा। एक विषय करके लिखा, इस विष को पी रहा है, मीठा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दोस्ती में ऐसा बैठा हुआ है, पार्टी में बैठा हुआ है, आप सोच रहे हैं अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये विष है करके सूक्ति ग्रंथ के अंदर आपको बोल करके दे रहा है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 में लिखा है, ये नशा आपका उपहास करती है, ये मदिरा आपके बीच में लड़ाई झगड़ा लेकर के आती है, जो उसके बहकाव में जाते हैं वो बुद्धिमानी नहीं है। कौन बुद्धिमानी है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने सक्रिय से कहा, आपको एक पुत्र जन्म लेगा, एलिजाबेथ गर्भवती होगी, एक पुत्र होगा, वो मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। हमें मालूम है माता मरियम जब एलिजाबेथ के घर में गया, उनके अभिवादन सुनकर के एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया, माता मरियम के अभिवादन सुनकर के। और स्वर्गदूत ने कहा, हे पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति है, इस कारण ये मदिरा नहीं पिएगा, क्योंकि ईश्वर के नजर में वो महान है। यहां पर लिखा है जो नशा पीने वाला वो बुद्धिमानी नहीं है, वो ईश्वर के नजर में बुद्धिमानी नहीं होगा।
बुद्धिमानी कौन है? जो नशा नहीं पीता है। हबक्कुक का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 14-15 में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो तुम नशा कर रहा है इसमें तुम्हारा कोई महिमा नहीं है, बल्कि तुम कितना नीच व्यक्ति है दिखाता है, तुम्हारे नीचता को दिखाता है। शराब एक व्यक्ति को नीच बनाता है, नीच व्यक्ति है। शराब पी करके घूमना उनका नीचता को दिखाता है। हबक्कुक के ग्रंथ में प्रभु का वचन ये हमें सिखाता है। इसलिए नशे से थोड़ा सा दूर रहना जरूरी है। और सूक्ति ग्रंथ का ही अध्याय 31 वाक्य 4 और 5 के अंदर लिखा है, पढ़े लिखे लोग, जो धनी लोग सोचते हमारा स्टेटस है, कई लोगों के घर में जाएंगे, वहां पर एक शेल्फ, दारू का शेल्फ, भिन्न भिन्न प्रकार का दारू का बोतल रख करके वहां डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। घर में आने वालों मेहमानों को पूछेगा कौन सा ब्रांड चाहिए, सब ब्रांड यहाँ उपस्थित है। उनके धनी होने का, बड़े होने का ये दिखाता है। लेकिन सूक्ति ग्रंथ 31 के अंदर लिखा है, राजाओं के लिए भी ये पीना उचित नहीं है, चाहे वो राजा क्यों ना हो, उनके लिए भी ये पीना उचित नहीं है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 11 में, चाहे वो व्यभिचार के विषय में हो, चाहे नशा हो, ये सब उनका बुद्धि को भ्रष्ट करता है। अध्याय 4 का वाक्य 17-18 के अंदर भी ऐसा 3 पाप के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। ये नशा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब बराबर का पाप के रूप में होशिया के ग्रंथ में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। न्याय विधान में भी, जैसे संत पौलुस ने एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 के अंदर, आप जो अंगूरी पी करके मतवाला ना बने, इसमें विषय वासना, देखो वासना का पाप उससे होता है। नशा वासना का पाप। हमें मालूम है एक धर्मी व्यक्ति के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्मी की जीवन जीने वाले। उस समय पर केवल वही धर्मी व्यक्ति था। ईश्वर ने उससे छोड़ करके, उससे परिवार को छोड़ करके बाकी सबको बाढ़ में नष्ट किया था। कौन है वो धर्मी? नूह। लेकिन आगे चल करके हम लोग देखते नूह पृथ्वी पर सबसे पहले दाखवाड़ी लगाने वाला व्यक्ति ये था, दाखवारी। दाखवारी से फिर अंगूर निकला, अंगूरी पी करके वो मतवाला पड़ा हुआ था, उस कारण वो नंगा पड़ गया। और उनके पुत्रों ने देखा, वो उनके पुत्र को शाप का कारण, इसलिए कनान शापित देश बन गया। ये पिता अंगूरी पी करके पुत्रों को शाप ला करके दिया। देखो, नशे के कारण आज कई घर में लड़ाई झगड़ा है। नशे के कारण बाप बेटे के बीच में लड़ा है, भाई भाई के बीच में। यह नशा हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है, पवित्र बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए अंगूरी पी करके मतवाला नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरकर रहो। पवित्र आत्मा में जो व्यक्ति है उनको नशे की जरूरत नहीं, वो आनंद बनाता है पवित्र आत्मा में, ईश्वर के साथ जुड़ करके। ईश्वर में जो आनंद है वो दारू में आपको नहीं मिलेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक और मत वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। देखो, यहां व्यभिचार, मूर्ति पूजा और नशेबाजी, नशा करना, ये तीनों पाप को एक ही कैटेगरी में डालकर रखा हुआ है। स्वर्ग नहीं जाएगा। रोमियो का पत्र अध्याय 13 में संत पौलुस रोमियो को लिखते हैं, हम दिन के संतान हैं, इसलिए दिन के अनुसार जीवन जीना है। हम रात के संतान, अंधकार के संतान नहीं। इसलिए अंधकार के सब कर्मों को, ये नशा, व्यभिचार, अन्य पाप को सब छोड़ करके दिन के संतान, उजियाला का संतान, ईश्वर का, ईसा मसीह संसार का ज्योति, उस ज्योति के संतान के रूप में हमें जीवन जीने की जरूरत है। गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 19 से लेकर के 21 तक, शरीर की जो भी बुरे कर्म है उसके अंदर भी ये नशे के विषय में लिखा हुआ है।
इसके बाद 22 से 23 क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा का फल। देखो, सबसे पहले शरीर का कुकर्म, इसके बाद पवित्र आत्मा का फल। हर जगह पर संत पौलुस ये बोल रहा, तुम पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जिएंगे, ईश्वर में जीवन जिएंगे, ये नशा का जरूरत नहीं है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 में भी मद्यपान और लंपट भोजन प्रिय ये सबसे दूर रहने के लिए हमें सिखाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म कैथोलिक चर्च 2290 91 यहाँ पर सब किसी भी प्रकार का मादक द्रव्यों का उपयोग करना गंभीर रूप से आपका शरीर को और आत्मा को क्षति पहुंचाता है, ये बता कर दे रहा है। और इन मादक द्रव्यों का सेवन अत्यंत निंदनीय है, ये बोल करके हमें सिखा रहा है। और कैटेकिज्म 1809 में लिखा है, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो संयम के द्वारा इस प्रकार का प्रवृत्तियों से वो दूर रह सकता है। अर्थात कैटेकिज्म के अंदर ही ये दोनों भाग में सिखाता है। ये पाप है, पाप से बचने के लिए पवित्र आत्मा का संयम की जरूरत है करके। और हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा है, हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। और 4 मुख्य सद्गुण हैं, उन सद्गुणों में एक ये संयम, पवित्र आत्मा के ये फल भी शामिल है। संयम से हम अपने घर को स्वर्ग बना सकता है, अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। कई चर्च फादर्स इसके विषय में, संत थॉमस एक्विनस सुम्मा थियोलॉजी, उनका शेष एक किताब है सुम्मा थियोलॉजी, वो थॉमस एक्विनस का, वो वहाँ उसके अंदर लिख कर बताता है कि मद्यपान मनुष्य का विवेक को और बुद्धि को नष्ट करता है और उस मनुष्य को जानवर के स्तर पर, पशु के स्तर पर गिराता है, लेकर के जाता है। मनुष्य को ईश्वर ने सबों के ऊपर बनाया, अधिकार दिया, लेकिन उस मनुष्य को उस ऊपर से शैतान इस मद्यपान के द्वारा नीचे स्तर पर, जानवर के स्तर पर लेकर के आता है। ये सुम्मा थियोलॉजी में संत थॉमस एक्विनस सिखाते हैं। और संत अगस्टिन ये कहते हैं ये नशा एक प्रकार का एक पागलपनी है, उसके पीछे धन को बर्बाद करना, घर के शांति को बर्बाद करना और स्वयं के सुख को ढूंढना, स्वयं के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए उनका ध्यान नहीं है। अगर अन्य लोगों का ध्यान होते, माता पिता का, भाई बहनों का या बच्चों का ध्यान होते, तो इस प्रकार का नशे में नहीं पड़ेगा। और संत जॉन क्रिसोस्टम बहुत लोगों के विषय में लिखा है, ये दारू पीना ये शैतान का एक जाल है जो परिवारों का विनाश करने के लिए ये बना कर रखा हुआ है। ये शैतान का जाल है करके संत जॉन क्रिसोस्टम चर्च फादर है। और लिखा है मद्यपान सभी पापों के लिए एक द्वार बन जाता है। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर सोदोम गोमोरा देश का विनाश, वहां के लोगों के विषय में ऐसे लिखा है। वहां पर हमें मालूम है लोत दारू पी करके पड़ा था और अपने बेटियों ने ही उन्हें दारू पिलाया और अपने पिता के साथ बेटी लोग रहकर 2 जातियां वहां उत्पन्न हुआ, 2 बेटियों के द्वारा 2 जातियां, शापित जातियां, मोआबी और अम्मोनी लोग, क्योंकि लोत नशे में अपने बेटियों से पैदा करने वाला जाति है। वो इस प्रकार अनेकों का शराब पीकर अपने माँ के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, अन्य लोगों के साथ व्यभिचार जैसे पाप, चोरी जैसे पाप, हत्या जैसे पाप, इसके पीछे होने का घटना में मालूम है। इसलिए इस नशा हमारे परिवार को से दूर करना, एक निर्णय करना है,
एक निर्णय करना है। जैसे संत जेरोम बोल करके देता है, शराब और पवित्रता ये दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकता है। जो शराब करता है, चाहे वो कितना भी आध्यात्मिक बड़ा व्यक्ति क्यों ना, पुरोहित में ना हो, कोई भी हो, अगर नशा कर रहा है वो पवित्र व्यक्ति नहीं है, पवित्र जीवन नहीं जीते। नशा करने वाला व्यक्ति अपवित्र जीवन जीने वाला ही मिलेगा। और संत अम्ब्रोस कहते हैं इस प्रकार आत्मा को नष्ट करने वाला व्यक्ति बनेगा जो नशा करता है। चाहे नूह का पतन को ले लो, लोत के पतन को देखो, येशाव के पतन को देखो, और राजा बेलशस्सर का जो दानियल का ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर हम लोगों को मिलते हैं, और अनेकों लेवी पुरोहितों में ऐसा था, इसलिए नियम दिया था लेवी पुरोहितों को, तुम मतपान नहीं करोगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 8 से 11 तक पढ़ेंगे। नियम दिया था क्योंकि लेवी पुरोहित इस प्रकार अपने को अपवित्र करता था। तो निर्णय करना है, हमें एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीना, मेरे घर को स्वर्ग बनाना है। ये नशा ना स्वयं पीऊंगा, ना घर के किसी को पीने दूंगा या दूसरों को पीने दूंगा, और इससे हमें कोई कमाई नहीं चाहिए। और घर में कोई व्यक्ति नशा नहीं लाएगा। मेरा घर ईश्वर का निवास स्थान है, स्वर्ग का प्रतीक है। ये एक निर्णय करना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करने का निर्णय कीजिए। यदि आज मेरा घर नशे करने वाले हैं, उनसे बैठकर बात कीजिए। एक निर्णय करना है इस 40 काल में, एक निर्णय है। आज से हमारे घर से नशा बनाने वाला सामग्री सब जलाओ, तोड़ डालो, और निर्णय करो आज से ऐसा नशा नहीं ग्रहण करने का। उसमें हमें खुशी नहीं चाहिए, हमें खुशी पवित्र आत्मा में रहकर ईश्वर में खुशी मनाना है। वो सही खुशी वही है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।